निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? यदि 1 दिन का विलंब होगा तो जुर्माना 200 रुपये। 15 नंबर क्वेश्चन। 1 दिन का विलंब होने पर जुर्माना 200 रुपये। अगर दूसरे दिन का विलंब हुआ तो पहले दिन के लिए 200 रुपये प्लस दूसरे दिन के लिए 250 रुपये। इसी प्रकार यदि तीसरे दिन विलंब हुआ तो तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। और या तो इस प्रकार एक ठेकेदार 30 दिन का विलंब करता है तो यह श्रेणी लगातार जारी रहेगी 30 पदों तक। 30 पदों तक। पहला पद 200, दूसरा पद 250, तीसरा पद 300। तो पहले और दूसरे के बीच 50 का अंतर, दूसरे और तीसरे के बीच 50 का अंतर। तो इस प्रकार श्रेणी का सार्वांतर 50 रुपये। और पहला पद 200 है तो प्रथम पद ए बराबर 200। ए का मान 200, ए का मान 200 और सार्वांतर डी बराबर 250 माइनस 200, 50 रुपये। सार्वांतर 50 रुपये। 30 पद हैं, 30 दिन का विलंब किया तो 30 पदों तक यह श्रेणी जारी रहेगी। तो यन का मान 30। हमें ज्ञात करना है कि ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने के कारण कुल टोटल कितने रुपए देने होंगे। तो यस यन बराबर यन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यन पदों के योगफल सूत्र से। यन का मान 30 तो यस 30 बराबर यन बटे 2। यन का मान 30 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान 200 रुपये प्लस यन माइनस 1। यन का मान 30, 30 से 1 कम करेंगे तो 29 गुणा डी, डी का मान 50। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। तो यस 30 बराबर 15। 200 और 2 की गुणा 400 प्लस 29 और 50 की गुणा 0। इसी प्रकार 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। तो यस 30 बराबर 15 ब्रैकेट 15 गुणे 1450 प्लस 400, 1400 प्लस 400 1850। तो यस 30 बराबर 15 0 0, 15 अपना 75 हासिल 7, 15 अट्ठी 120, 120 और 7 127, 127, 127 का 7 हासिल 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27, 27,750 रुपये। तो इस प्रकार यदि ठेकेदार 30 दिनों का विलंब करता है
तो उसे 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। टोटल रुपए 700 हैं। कुल राशि बराबर 700 रुपये। इन 700 रुपये को हमें 7 नगद पुरस्कारों में बांटना है, तो n का मान 7 और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो माना पहला पुरस्कार A रुपये है, माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर A रुपये। प्रत्येक पुरस्कार अपने पूर्व पुरस्कार से या पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो दूसरा पुरस्कार जो होगा उसकी राशि A से 20 रुपये कम। तो इस प्रकार श्रेणी के रूप में अगर लिखें तो इसे लिख सकते हैं पहला पुरस्कार A रुपये और दूसरा पुरस्कार A से 20 रुपये कम, यानी A-20। ठीक इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम, तो A-20 और -20 दूसरे पुरस्कार से 20 कम। तो इस प्रकार A माइनस माइनस समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो -20 -40। तो तीसरा पुरस्कार A-40। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार A-60 और पांचवा पुरस्कार A-80। छठा पुरस्कार A-100 और सातवां पुरस्कार A-120। ये इस प्रकार 7 पुरस्कार होंगी। चूंकि प्रत्येक पहला पद A दूसरा पद A-20, तो सार्वांतर D बराबर A-20 दूसरा पद माइनस पहला पद A, -A + A कैंसिल, तो D बराबर -20। n बराबर n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 इंटू D से n का मान 7 है, तो S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2A + n-1 इंटू D। n का मान 7 से 1 जाने पर 6 गुणे D का मान -20। S7 का मान 700, S7 बराबर 700, तो S7 की जगह 700 बराबर 7/2। इस पद और इस पद में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा A, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ जब 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 और 3 की 20 से गुणा 60, ये दो कैंसिल। 7 ब्रैकेट A-60 बराबर 700, तो A-60 बराबर 700, तो A-60 बराबर 700/7। 7 एकम 7 7 0 0 7 0 0। A-60 बराबर
100, ए बराबर 100 प्लस 60, ए बराबर 160। प्रथम पुरस्कार 160 रुपये होगा। हमें सातों पुरस्कार ज्ञात करनी है। पहला पुरस्कार 160 रुपये, पहला पुरस्कार 160 रुपये, दूसरा पुरस्कार सेकेंड पुरस्कार A-20। 160 से 20 कम करेंगे तो ये मिलेगा 140 रुपये। थर्ड पुरस्कार होगा 140 से 20 कम 120 रुपये। फोर्थ पुरस्कार 120 से 20 कम 100 रुपये। पांचवा पुरस्कार 100 से 20 रुपये कम 80। छठा पुरस्कार 80 से 20 कम 60 और सातवां पुरस्कार 60 से 20 कम 40। तो इस प्रकार ये 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़, कक्षा सेकेंड का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? एक विद्यालय है जिसमें वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। और पेड़ इस प्रकार लगाए जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ रहा है उतने पेड़ लगाएगा। फर्स्ट से 12 तक कक्षाएं चलती हैं। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है तो वह 1 पेड़ लगाएगा, सेकेंड में है तो 2, इसी प्रकार यदि वह 12 में है तो वह 12 पेड़ लगाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्लास के 3 अनुभाग हैं। फर्स्ट क्लास का एक बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। 3 अनुभाग हैं तो 1 पेड़, एक अनुभाग का दूसरा पेड़ दूसरे अनुभाग का प्लस तीसरा पेड़ तीसरे अनुभाग का। तो इस प्रकार फर्स्ट के 3 अनुभाग हैं तो कुल टोटल 3 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार सेकेंड का एक बच्चा 2 पेड़ लगाएगा तो फर्स्ट अनुभाग का एक बच्चा 2 पेड़, सेकेंड अनुभाग का एक बच्चा 2 पेड़ और थर्ड अनुभाग का एक बच्चा 2 पेड़। तो इस प्रकार 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो टोटल 6 पेड़ लगेंगे सेकेंड अनुभाग के द्वारा। इसी प्रकार कक्षा 12 के लिए 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 12 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 12 पेड़ लगाएगा। तो 12 + 12 24, 24 और 12 36। तो कक्षा 12 के स्टूडेंटों द्वारा कुल 36 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार श्रेणी बनेगी 3, 6 ... 36 तक। अंतिम पद 36। ए का मान 3, एल का मान 36 और 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं तो टोटल 12 कक्षाएं होंगी। तो n बराबर 12। यस n बराबर n/2
ब्रैकेट ए प्लस यल से यन का मान 12, तो यस 12 बराबर 12/2 ब्रैकेट ए का मान 3 प्लस यल का मान 36, 2 एकम 2 2 छू 12, यस 12 बराबर 6 गुणा 36 प्लस 3 39, तो यस 12 बराबर 6 नाम 54, 6 तियाँ 18 5 23, 234। इस प्रकार विद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे।